गुजर रही है जिंदगी एक ऐसे मुकाम से, पेपर लीक हो रहे हैं सरकार की दुकान से। सारी कायनात में कातिल बीमारी की हवा हो गई, पेपर लीक होना भी सरकार के लिए अफवाह हो गई। दोस्तों, जिस तरीके से लोग धरना कर रहे हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो केवल धरना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उस धरने के माध्यम से नोटिफिकेशन आए और नोटिफिकेशन आने के बाद जो है उसका पेपर अच्छी तरीके से कराया जाए, बिल्कुल शुद्धता और शुचितापूर्ण कराया जाए, बिना पेपर लीक हुए। तो हमारा दोस्तों यही आप लोगों से आग्रह है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो धरना उत्तर प्रदेश में हुआ था शिक्षक भर्ती के लिए, वो कितना सफल हुआ। यहां पर हम बात करेंगे 19 सितंबर को जो धरना हुआ था, आखिर वो कितना सफल हुआ। देखिए दोस्तों, मैं वहां पर जो है खुद मौजूद था, तो जो चीज़ मैं बताऊंगा वो 100% एकदम रियल बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैंने किसी से सुना नहीं, बल्कि मैं वहां खुद मौजूद था। मैं सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक वहां पर मौजूद था। तो यानी कहने का मतलब पूरा दिन मैं मौजूद था, और हर एक खबर दोस्तों, हर एक खबर आपको यहाँ पर जो है एकदम हकीकत के साथ, सच्चाई के साथ देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने, और साथ ही यहाँ पर कुछ सवालों के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ पर आप लोग पढ़ पाएं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगला शांतिपूर्ण धरना कब होगा, उसकी डेट क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और निष्कर्ष क्या निकला, जो 19 तारीख को धरना हो था उससे निष्कर्ष क्या निकला, आखिर मतलब उसका परिणाम क्या हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देखिए कि हिमांशी मैम आई तो थी, लेकिन आकर तुरंत चली क्यों गई, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं वहां खुद मौजूद था, तो हर एक जानकारी आप लोगों को अच्छे तरीके से दे पाऊंगा। यहाँ पर बात करेंगे धरने में कौन कौन टीचर आया था, उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही लोग अंदर क्यों गए थे बात करने के लिए, यानी इससे बहुत सारे लोग सवाल थे। जब हम लोग शुरुआत में धरना कर रहे थे तो उसमें सबसे बड़ा ये था कि कोई भी अंदर अध्यक्ष महोदय से बात करने नहीं जाएगा, अध्यक्ष महोदय खुद चल करके आएंगी, बात करेंगी, तभी लोग बात मानेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो है 4-5 लोग अंदर क्यों चले गए। जब शुरुआत से ये बात हुई थी कि कोई अंदर नहीं जाएगा, तो लोग अंदर क्यों गए, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही यहाँ पर ये भी बात करेंगे आखिर कितने लोग अंदर गए थे, क्या 2 बार अंदर गए थे या 3 बार अंदर गए थे बात करने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और अंदर क्या क्या बातें हुई, अध्यक्ष महोदया ने क्या कहा, उसके बारे में बात करेंगे। और अगला पॉइंट यहाँ पर आप सबसे लास्ट में देखेंगे कि रजत सिंह और बिशु यादव लास्ट में गायब क्यों हो गए, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही अध्यक्ष क्यों बाहर नहीं आई बात करने के लिए, मतलब कहने का मतलब सारी जानकारी, जो चीज़ हमने आंखों से देखा है एकदम लाइव समझो, खुद हमने देखा, एकदम जो वास्तविक देखा है सब कुछ बता डालेंगे, कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, करना आपको यह है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी भविष्य में अपडेट हो तुरंत आप लोगों को मिल जाए। आप सबसे पहले यहाँ पर आपके सवाल का जवाब देते हैं। यहाँ पर हिमांशी मैम आकर क्यों चली गई, तो पहले बताते हैं हिमांशी मैम कब आई थी। तो हिमांशी मैम वो करीब 10 बजे आई थी। हिमांशी मैम करीब 10-11 बजे आई थी, और आधे घंटे मुश्किल से रही होंगी, आधे घंटे रही थी। उसके बाद जो है वह उठी और वह उठकर जाने लगी, और वह यह कहकर जा रही है कि आज शाम को जो है मेरा एनडीटीवी पर इंटरव्यू है। आप लोग जानते हैं कि जिस पर रवीश कुमार जो है पहले काम किया करते थे, लेकिन उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। तो उसी जो चैनल है उसी पर वो कह रही थी कि मेरा उसी एनडीटीवी पर इंटरव्यू है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है और मेरा इंटरव्यू है। तो आई तो, लेकिन आधे घंटे बाद चली गई। तो बस इतनी सी बात है, इसीलिए जो है हिमांशी मैम चली गई, आकर तुरंत चली गई। धरने में कौन कौन टीचर आया, तो देखिए धरने में तो ऐसे बहुत टीचर आए थे, और बहुत सारे टीचर को मैं पहचानता भी नहीं था, क्योंकि कुछ लोग जो है यहीं के टीचर थे, इलाहाबाद के क्षेत्रीय टीचर थे। लेकिन जो सबसे चर्चित नाम था वो सबसे पहले आप लोगों का हिमांशी मैम था। हिमांशी मैम आई थी, आपके रवि सर भी आए थे, और जो सुपर क्लाइमेक्स के आप लोगों के मारूफ सर थे, मारूफ सर भी आए थे। बाकी और भी टीचर आए होंगे, हो सकता हो मैंने उन्हें ना देखा हो, क्योंकि भीड़ जो है आप लोग भी जानते हैं कि भीड़ जो है लाखों की संख्या में है, वहां पर चल पाना मुश्किल था, तो टीचर को देख पाना ये कैसे संभव है। तो यहाँ पर हो सकता हो बहुत सारे टीचर आए हो, हमने ना देखा हो। लेकिन हाँ, हिमांशी मैम, सुपर क्लाइमेक्स के जो है मारूफ सर आए थे, और उसके बाद रवि सर आए थे। तो इन तीनों टीचर को मैंने अच्छे तरीके से देखा था, बात भी मेरी हुई थी। लोग अंदर जो है क्यों गए थे, जब बात ये हुई थी कि जो है अध्यक्ष महोदय खुद चल करके बाहर आएंगी, तो आखिर लोग अंदर क्यों गए थे, तो इसका जवाब ये है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है लोग अंदर गए थे, इस बात से मैं भी सहमति रखता हूँ, क्योंकि अगर हम अपनी बात सरकार से रखना चाहते हैं, किसी प्रशासन से रखना चाहते हैं, तो हम लोग बिना उस प्रशासन से बात किए आखिर धरने को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब आप लोग यही बताइए, अगर हम लोग चाहते कि हम बाहर धरना करते और प्रशासन और अध्यक्ष महोदय से बात करने अंदर ना जाते, तो क्या हमारी और उनकी बात वहां तक पहुंचती? कभी नहीं पहुंचती। और भाई, एक नेता होता है हर एक धरने का, हर एक आंदोलन का, तो उसे बात करना चाहिए, अपने जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो सरकार है, उससे बात करनी चाहिए, तभी जो है धरना सफल होता है। और इस बात का मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं कि वो अंदर गए, और इस बात का मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। तो लोग अंदर चले इसलिए गए थे क्योंकि वहां पर प्रशासन ने उन्हें बुलाया था, और उन्हें कहा था कि अध्यक्ष महोदय जो है वो बाहर आने वाली हैं। और ये बात कब की है, ये बात करीब शाम 4-5 बजे की है, क्योंकि दिन भर जो है धरना चला था, कोई निष्कर्ष नहीं निकला था, बस हिमांशी मैम आकर के चली गई थी, इतना ही था। तो 4-5 बजे करीब पुलिस प्रशासन आता है, बिशु यादव और रजत भाई के पास आता है, और कहता है
है कि अध्यक्ष महोदय जो है बाहर आना चाहती हैं। अब उन्हें जब रजत सिंह और विशु यादव जो थे, जब उन्होंने सुना कि अध्यक्ष महोदय खुद बाहर आना चाहती हैं, तो पुलिस प्रशासन ने कहा कि आप पहले चलिए अंदर चलिए, उनसे बातें करिए, वो आपसे कुछ बातें करना चाहती हैं। तो इसीलिए मतलब कहने का मतलब अध्यक्ष महोदय बाहर आना चाहती थी, इसीलिए वो दोनों उन्हें लाने अंदर गए। क्योंकि भाई अगर अध्यक्ष महोदय बाहर आ रही हैं तो अध्यक्ष महोदय आपके आंदोलन का हाल जो बाहर चल रहा है, कितने लोग हैं, संख्या क्या है, हर चीज तो पूछेंगी ना, क्योंकि वहां पर लाखों युवा थे, कुछ भी होने को तो कुछ भी हो सकता था, इसलिए उन्हें अंदर बुलाया गया था, बाकी बात करने के लिए नहीं बुलाया गया था। तो यहाँ पर मेन चीज यही था कि वो अध्यक्ष महोदय को बाहर लाने के लिए अंदर गए थे, अध्यक्ष महोदय से बात कर रहे थे यहाँ पर। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये तय कर लेते हैं कि आखिर कितने लोग अंदर गए थे। तो यहाँ पर जो है लोग 2 बार ही अंदर गए थे, नहीं 2 बार अंदर गए थे। पहली बार जब अंदर गए थे तो 5 लोग अंदर गए थे, और जब दूसरी बार अंदर गए थे तो 7 लोग यहाँ पर अंदर गए थे। कुल जो है 2 बार अंदर गए थे और टोटल 12 लोग अंदर गए थे। तो यहाँ पर जो है टोटल 12 लोग अंदर गए थे। अंदर क्या क्या बात हुई, तो दोस्तों जब इन लोगों को बाहर से अंदर ले गया तो ये बात करके ले गया कि अध्यक्ष महोदय जो है बाहर आना चाहती हैं, आप जाइए अंदर, उनसे थोड़ा बहुत बातें करिए, उसके बाद वो बाहर आएंगे। और जब ये लोग अंदर गए और अंदर जाने के बाद थोड़ा बहुत बात हुई, जो मैम थी उन्होंने दिखाया, विशु यादव रजत सिंह को दिखाया कि ये रहा अध्याचन, 11 सितंबर को इसे भेज दिया गया है, लखनऊ भेज दिया गया है। अब आप लोग क्या करिए, आप यहाँ धरना ना देकर के लखनऊ दीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है जितना काम होना था वो सारा काम हो गया है। तो यहाँ पर अंदर यही बातें हुई, और फिर उधर से अध्यक्ष महोदय बाहर आ रहे थे। तभी इसमें जो है कुछ अराजक तत्वों के द्वारा कुछ दोस्तों इसमें जो है इस धरने को जो है असफल बनाने की कोशिश की जा रही थी, और इसी में जो अध्यक्ष महोदय नहीं आई। यहाँ तक बात दोस्तों सही है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो पुलिस यानी कि जब विशु यादव और रजत सिंह अंदर गए थे तो यहाँ पर पहले दोस्तों स्ट्रक्चर समझिए, यहाँ पर जो है इसमें जो है गेट 2 है, एक गेट ये है और एक गेट ये है, मतलब इसमें जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है इसमें 2 गेट है। अब इसमें 2 गेट होने की वजह से दोनों अपोजिट साइड है। अब जब रजत सिंह और विशु यादव को गेट नंबर 1 से मतलब अंदर कर लिया गया, तो जो पुलिस प्रशासन था वो जाकर के गेट नंबर 2 पे जितने भी अभ्यर्थी खड़े थे, क्योंकि वहां पर कोई टीचर कोई नेता तो था नहीं, केवल अभ्यर्थी ही थे, तो पुलिस प्रशासन वहां जाकर के कहता है कि आपके नेता भाग गए। पुलिस प्रशासन क्या कहता है, आपके नेता भाग गए। और जब पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कहा जाता है कि आपके जो है नेता लोग भाग गए हैं, तो जो गेट नंबर 2 पे अभ्यर्थी थे वो सारे क्या हुए, वो वहां से चले आए कह सकते हैं। और उसके बाद फिर धरना जो है बिगड़ने लगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेन चीज आप लोगों का था, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो नेता होता है। दोनों नेता अब अंदर चले गए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है लगातार उनके विश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, और यही मेन चीज हुआ। जब ये लोग अंदर गए थे सब लोगों को बता दिया गया कि वो भाग गए, और यहीं पर जो है वहां से बिगड़ने लगा। तो यही था, बाकी ये लोग गायब नहीं हुए थे, ये लोग जो है हमारे साथ ही खड़े थे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रजत भाई का और विशु यादव का कि ये लोग बहुत तरीके से अच्छे तरीके से डट कर जो है पूरा सामना किया, किसी के बहकावे में नहीं आए। और बाकी बात करते हैं कि आखिर अध्यक्ष क्यों बाहर नहीं आई, तो मैं आपको फिर कहता हूँ कि अध्यक्ष जो महोदय थी वो बाहर आ रही थी, लेकिन क्या हुआ, कुछ अराजक तत्वों का हो हल्ला किया गया, और जैसे हो हल्ला के कारण जो है पुलिस प्रशासन उन्हें बाहर नहीं आने दिया, और खुद भी वो बाहर नहीं आई, क्योंकि जो लगातार शाम होती जा रही थी, और आप लोग जानते हैं कि लाखों भीड़ को शाम के समय नियंत्रित करना जो है असंभव सा होता है। तो यही सारा चीजें हुआ। बाकी भविष्य में जैसे ही कोई अपडेट होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं आखिर अगला शांतिपूर्ण धरना कब होने वाला है, तो अगला दोस्तों यहाँ पर जो होगा तो प्रयागराज में नहीं होगा, लखनऊ में बात चल रही है, अभी डेट सामने नहीं आई है, लेकिन लखनऊ में बात की जा रही है कि आखिर आप लोगों का जो है लखनऊ में हो सकता है। तो यही चीज है, लखनऊ में होगा। और निष्कर्ष क्या निकला, तो निष्कर्ष यही निकला कि सब पूरे दिन धरने से यही पता चला कि आप लोगों का जो है 11 सितंबर को दोस्तों अध्याचन भेज दिया गया है, और 19 सितंबर को धरना हुआ था। तो मैम से यही बात हुई, निष्कर्ष यही निकला। अब निष्कर्ष यहाँ पर यह भी निकला कि अगला जो धरना हो सकता है वो लखनऊ में हो सकता है, जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है। भविष्य में कोई भी अपडेट होगी तो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।